जो अबू तालिब को काफिर ना कहे वो काफिर नहीं है, ये आला हजरत का फतवा है। तो अगर मैं काफिर ना कहूं तो आला हजरत ही की तहकीक में चल रहा हूं। यहां झगड़ा मत करो, ये महशर में हम देखेंगे अली आपके साथ हैं या अपने बाप के साथ हैं। और एक किताब जो जनाब अबू तालिब के ताल्लुक से मैंने लिखी, जो टाइटल नेम है उससे मौक़िफ़ नहीं मालूम होता, मौक़िफ़ पढ़ने से मालूम होता जी। मुतवल्ली काबा जनाब अबू तालिब हक़ाइक़ की रोशनी में। टू बी वेरी फ्रैंक, जनाब अबू तालिब को काफिर कहने वालों में हमारी बड़ी अजमत वाली शख्सियत है, हमारे इमाम अहले सुन्नत है, जिन्होंने अबू तालिब को काफिर कहा है, काफिर लिखा है, काफिर छापा है। जिसने काफिर लिखा है वो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत, सुन्नियत की जान, हक्कानियत की पहचान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान। तकफीर करने वालों में, काफिर लिखने वालों में शरहुल मतालिब इमाम हसन अबी तालिब उनकी किताब है, उसमें उन्होंने कुफ्र के दलाइल पेश किए। आला हजरत के जो आला हजरत है, आला हजरत के जो उस्ताद मोहतरम है, आला हजरत के वालिद गिरामी को जिसे शागिर्दी हासिल है, हजरत शेख हरम फ़कीह आज़म सैयद अहमद मुफ्ती हरम मक्का, इन्होंने अबू तालिब के मोमिन होने पर किताब लिखी है, हसीनुल मतालिब फी नजाते अबी तालिब। अरबी में लिखा, अरबों के लिए लिखा। फतावा हिसाबुल हरमैन जो आज हमारे लिए सुन्नियत की पहचान है इस पीरियड में कि हिसाबुल हरमैन को मानते हो कि नहीं, उसमें सबसे बड़े मुफ्ती सैयद अहमद दाहलान मक्की है, उनका फतवा है, हल्के में नहीं लेना। आला हजरत को उनसे सनदे तलम्मुद हासिल है, शरफ तलम्मुद हासिल है। उन्होंने मोमिन कहा। अब एक मुजद्दिद काफिर कह रहा है, उनका उस्ताद मोमिन कह रहा है। चलो आला हजरत की बारगाह में, हजरत जनाबे अबू तालिब को अगर कोई काफिर कहता है आपके साथ है, और कोई मोमिन कहता है तो क्या वो काफिर हो जाएगा? अबू तालिब को अगर कोई मोमिन कहता है तो क्या वो काफिर हो जाएगा? नहीं, तकफीर का एहतमाल भी नहीं है। आला हज़रत खुद लिख रहे हैं कि गो उनका काफिर होना यकीनी है, लेकिन खिलाफ पर तकफीर का एहतमाल भी नहीं है। तो बात तो साफ हो गई, काफिर कहो तो खतरा ईमान नहीं, आला हजरत के साथ है। मोमिन कहो तो खतरा ईमान नहीं है, आला हजरत के उस्ताद के साथ है। तो जब अबू तालिब को काफिर कहने में कोई हरज नहीं और मोमिन कहने में भी कोई हरज नहीं, तो मोमिन क्यों ना कहा जाए? अबू जहल को काफिर ना कहो तो खुद काफिर हो जाओ। थानवी को, जिसका नाम लेना मुनासिब नहीं है, उसे काफिर ना कहो तो खुद काफिर हो जाओ। मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। जो इन हिफ्ज़ुल ईमान तहज़ीरुन नास बराहीन कातिया के लिखने और मानने वाले को काफिर ना कहे, खुद काफिर है। लेकिन जो अबू तालिब को काफिर ना कहे वो काफिर नहीं है, ये आला हजरत का फतवा है। तो अगर मैं काफिर ना कहूं तो आला हजरत ही की तहकीक में चल रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि एकेडमिक बहसें दलाइल पर देखी जाती हैं, सबूत किसके पास कैसा है। तो मैंने ये देखा कि जो हजरत आला हजरत अजीमुल बरकत वाला दर्जा, जो भी काफिर का मौकफ है, तो अपनी किताब में सिर्फ कुफ्र के दलाइल उसने जमा किए। कुरान की आयतों से कुफ्र साबित किया, अहादीसे आज़ाब से कुफ्र साबित किया। और जिस आला हजरत अजीमुल बरकत ने ईमान पर किताब लिखी, उसने कुफ्र के दलाइल को छुआ नहीं, ईमान के ही दलाइल लिखे।
अब एक पढ़ने वाले के हाथ में कुफ्र के दलाइल हैं तो ईमान के दलाइल नहीं है, और एक दूसरी किताब में ईमान के दलाइल हैं, कुफ्र के दलाइल नहीं है, तो वो कैसे हक को पहचानेगा, कैसे फैसला करेगा? कब मेरे दिमाग में आया कि कुफ्र के दलाइल भी लिख डालो, ईमान के दलाइल भी लिख डालो और साबित कर दो कि मोमिन कहने में कोई हरज नहीं है। कुरान की 4 आयतों से कुफ्र अबी तालिब साबित किया गया। मैंने वो 4 आयतों का मतलब बताया। अजाब की हदीस है कि अबू तालिब बाहर नीचे तबके में होते तो मेरी शफात ने कम अजाब वाले दर्जे में उन्हें डाल दिया है। उनके पैर में एक आग की जूती दोनों पैर में होगी, उसकी गर्मी से उनका भेजा जो है खौलेगा, जोश मारेगा, वो समझेंगे कि बहुत बड़ा अजाब हो रहा है, ये सबसे हल्का अजाब होगा। तो अहादीस जो अबू तालिब के अजाब पर दलील है, उसी दलील से मैंने ईमान अबू तालिब साबित किया है। तमाम अहादीस जो आला हजरत ने इस्तेमाल की हैं वो भी मैंने लिखा, आयतें जो लिखी हैं वो भी मैंने लिखा, और हजरत अहमद दाहलान मुफ्ती हरम मक्का ने जो लिखा वो भी मैंने लिखा। और मैंने कहा भाई अब मौला अली पे छोड़ दो, यहां झगड़ा मत करो, ये महशर में हम देखेंगे अली आपके साथ हैं या अपने बाप के साथ हैं, यहां झगड़ने की जरूरत नहीं है। मौला ताला आपकी इस शिरकत को कबूल फरमाए और हुजूर मुहद्दिस आज़म का दरिया रहमत जो मौजे मार रहा है आपकी रूहानी प्यास को बुझाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।